हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मेरा नाम है मुकुल और मैं आपको बताने वाला हूँ आज टैली के अंदर जीएसटी परचेज की एंट्री, जिसके अंदर मैं कवर करूंगा इंटरस्टेट परचेज हम किस तरह से करते हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था क्या कि अगर लोकल परचेज करते हैं विद इन द स्टेट वो किस तरह से करेंगे, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ आउटसाइड द स्टेट, लाइक मेरी कंपनी हरियाणा में है और मैं सामान ले रहा हूँ हिमाचल से, तो उसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे। और उस एंट्री करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा लेजर बनेगा वो बनेगा आईजीएसटी इंस्टेड ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी। लोकल में क्या होता है, सीजीएसटी बनता है, एसजीएसटी बनता है और इंटर में बनता है आईजीएसटी। अगर कोई डाउट रहा आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंदर तो लोकल प्रेस के अंदर तो आप मेरी जो पिछली वीडियो है वो जाके चेक कर सकते हैं, उसमें आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बट इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ आपको इंटर स्टेट परचेज जो मैं यूज करूंगा अगर मेरा सामान मैं परचेज कर रहा हूँ किसी अदर स्टेट से, जिस स्टेट के अंदर मेरी कंपनी है उससे नहीं। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बने रहे मेरे साथ। शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि जो कोई व्यूअर मेरे चैनल पर नया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लें, साथ में बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मैंने यहाँ पे कंपनी ओपन कर ली है और मैं यहाँ पे एंट्री करने वाला हूँ इंटरस्टेट परचेज की, मीन्स अदर स्टेट से। तो हम बात करते हैं कहाँ पे हमारा माल कहाँ से आएगा, पहले हम डिसाइड करेंगे। और अगर मैं मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरा सामान दिल्ली से आ रहा है, तो दिल्ली का हमारा जो स्टेट कोड है वो जो हम परचेज करेंगे सामान, तो उसमें आपका लिखा होगा कि उसका जीएसटी नंबर क्या है सप्लायर का। तो जीएसटी कोड मैं आपको बताऊं कि दिल्ली का जो कोड होता है वो रहता है आपका 07 जो कोड है वो दिल्ली का है। तो मैं यहाँ पे एक एंट्री करता हूँ, क्या मैंने परचेज लिया, वाउचर लिया और मैं यहाँ पे करता हूँ परचेज, और जिससे मैं परचेज कर रहा हूँ वो पार्टी जो कंपनी है वो दिल्ली में है। तो पार्टी का नाम डिसाइड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया ऑल्ट सी करके लेजर बनाया और मैंने यहाँ पे लिया मल्होत्रा एंड सन्स। तो ये कंपनी का नाम है जो कि एग्जिस्ट करती है कहाँ पे, दिल्ली में। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि इससे मैं सामान उधार ले रहा हूँ। एंड मेक श्योर कि उसकी जो डिटेल है उसको हम बोलते हैं टैक्स डिटेल, वो मुझे एंटर करनी पड़ेगी। तो उस पार्टी का जो यहाँ पे है पैन नंबर आएगा, उसका टिन नंबर आएगा, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डम्मी। मेक श्योर कि जो आप डम्मी एंटर कर रहे हैं ये भी सही पैटर्न के अंदर होना चाहिए। जो पैन नंबर में क्या है कि पहले 5 आपके कैरेक्टर्स होते हैं, उसके बाद 4 आपके नंबर्स होते हैं, उसके बाद फिर आपका एक कैरेक्टर कोड होता है, मीन्स टोटल 10 नंबर्स का होता है। तो इसमें हम कुछ भी आगे पीछे नहीं कर सकते, ये आपको डालना पड़ेगा। फिर मैं बात करता हूँ रेगुलर की, और उसका टी नंबर क्या है, आप स्टेट कोड 07, और यही जो मैंने आपको दिया है इसका पैन नंबर AMOKK2484R, ये मैंने इसका जीएसटी नंबर दिया और आगे कोड दिया 6GH यूनिक कोड। डिटेल्स यहाँ पे कुछ नहीं करना और कंट्रोल ए करके मैं यहाँ पे बाहर आ जाऊंगा। इस स्क्रीन के ऊपर जो मैंने पैन नंबर का पैटर्न दिया है और टिन नंबर का पैटर्न दिया है, इसको आप क्लिक कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप जब एंट्री करेंगे तो आपको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल ए और यहाँ से बाहर आया और फिर मैंने किया कंट्रोल ए बाहर और फिर मैंने किया कंट्रोल ए करके बाहर। अब यहाँ बनेगा परचेज अकाउंट। तो जैसे मैंने पिछली के अंदर बताया था आपको वीडियो के अंदर कि हमने परचेज किया था 28%, जो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन अगर कोई गुड आपकी 18% की है या कोई 5% की है या कोई 12% की है तो उसका लेजर अलग से बन जाएगा। तो 28 वाली मैंने लास्ट की थी, लेकिन अब मैं परचेज करूंगा 28% ही, लेकिन वो करूंगा आईजीएसटी, क्योंकि ये जो आपका 28% है ये आपका लोकल परचेज है, ये इंटरस्टेट नहीं है। तो अगर मुझे इंटर की एंट्री करनी है तो यहाँ पे परचेज अकाउंट नया बनेगा मेरा। तो मैं यहाँ पे नया बना रहा हूँ और मैंने यहाँ पे लिया क्या, परचेज IGST @28%, और मैंने यहाँ पे किसके अंदर लिया, ये लिया मैंने परचेज अकाउंट के अंदर। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जीएसटी अल्टरटेल येस, यहाँ पे लूंगा क्या, लोकल में मैं करता हूँ क्या, परचेज टैक्सेबल, बट इंटरस्टेट के केस के अंदर मैं क्या करूंगा, पर इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल, ये वाला ऑप्शन। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे पूछ रहा है रेट कितना है, रेट दिया जो मैं 28%, सेस कोई नहीं है, कंट्रोल करके मैं बाहर आ गया। गुड्स है कि सर्विसेज है, मैंने यहाँ पे लिया गुड्स और कंट्रोल करके बाहर आ गया। अब मैं यहाँ पे लूंगा क्या, नेम ऑफ द आइटम। अब मैंने यहाँ पे लिया मान लिया डेल का लैपटॉप, तो मैंने यहाँ पे लिया डेल लैपटॉप मॉडल नंबर 1108N, और ये मेरा बनेगा अंडर प्राइमरी और ये यहाँ पे आएगा मेरा नंबर्स के अंदर। कंट्रोल ए किया मैंने, यहाँ से बाहर आ गया। कितना पीस लिया मैंने, एक पीस लिया। रेट कितना है, रेट है 50,000 रुपए।
एंड डन। एक आइटम अगर आपने और डालनी है तो आप डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं डालनी तो उसको आप छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ और यहाँ पे फिर उसके बाद आएगा लेजर, क्योंकि मैं जब बैकस्पेस करूंगा तो ये जो अभी प्रॉम्प्ट कर रहा है ये कर रहा है नेम ऑफ द आइटम के लिए, लेकिन जैसे ही मैं एंटर करूंगा फिर वो प्रॉम्प्ट करेगा एक लेजर के लिए। देखिए लेजर आ गया। तो जब मैं परचेज कर रहा हूँ तो यहाँ पे बनेगा मेरा इनपुट IGST। तो यहाँ पे देखो इनपुट CGST बना हुआ है और SGST बना हुआ है। तो इन दोनों का मतलब ही क्या है? इनपुट CGST इनपुट SGST मीन सेंट्रल और स्टेट। इसका मतलब क्या है कि मैं लोकल परचेज की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं बात करूंगा IGST की तो वो होती है इंटर स्टेट, मीन्स किसी और स्टेट से ले रहा हूं, किसी अदर स्टेट से ले रहा हूं। तो यहाँ लेजर बनाया मैंने ऑल्ट C करके, और यहाँ मैं क्या लूंगा इनपुट IGST @ 28%। ये मेरा कंबाइन एक ही बनेगा, ये सेंटर और स्टेट में नहीं जाएगा। और ये किसके अंडर बनेगा? ये बनेगा अंडर ड्यूटी एंड टैक्स के। और यहाँ पे मैंने क्या लिया? टाइप ऑफ टैक्स GST। अब यहाँ पे आएगा क्या? इंटीग्रेटेड टैक्स। मैंने पहले किया था क्या? सेंटर और स्टेट लोकल के लिए, लेकिन मेरा इंटर स्टेट आएगा इसके लिए अदर स्टेट्स के लिए। तो मैंने इंटर स्टेट लिया, कितना आया परसेंटेज? 28%। राउंडिंग करनी है नो, कंट्रोल ए किया बाहर। तो आप देखिए 50,000 का 28% कितना हो गया? 14,000 रुपए। टोटल कितना बिल बना? 64,000। और मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए किया और कंट्रोल ए करके यहाँ पूछ रहा है ई वे बिल, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल ए करके बाहर। तो 50,000 का लैपटॉप था। अगर मैं चेक करूं यहाँ पे बैलेंस शीट में जाके तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो स्टॉक है वो स्टॉक आ गया होगा। क्लोजिंग स्टॉक में जाके चेक कीजिए तो आप देखिए लैपटॉप ये 50,000 रुपए का देखो आया। ये डेल लैपटॉप 1108N सीरीज 1 नंबर का है और 50,000 रुपए का है, तो इसमें टैक्सेबल अमाउंट नहीं आता। लेकिन अगर मैं जहाँ पे चेक करूंगा बैलेंस शीट में तो आप देखिए यहाँ पे जो ड्यूटी एंड टैक्स है मेरा वो नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पे वो मेरे एडजस्ट होंगे। वो कितने का बिल बन रहा है ये देखिए, इनपुट IGST मीन्स 28% कितना हो गया? 14,000 रुपए का। तो 14,000 रुपए या तो मेरे एडजस्ट होंगे जब मैं किसी को सेल करूंगा, ठीक है, या मुझे वापस होंगे। तो ये डिपेंड करता है जब आगे सिनेरियो आएगा। सो उम्मीद करता हूं जो मैंने अभी आपको एंट्री बताई है IGST के समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट अगर रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा पॉजिटिवली। और फिर जाने से पहले कहूंगा कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चंस अगर कोई हो माइंड में तो मुझे आप कमेंट कर दें। और हाँ, आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है ऐसी वीडियो लेके आने के लिए, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करते रहे ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूं। और अगर कोई व्यूअर मेरा नया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो हो उसके जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।